Hello everyone, I welcome to all of you on this channel Target with Raj. My name is Raj Singh. पार्ट नंबर 3 करते हैं डेली वोकेब शो का। ये वोकेबलरी रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, द हिंदू से ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट देखते हैं इसमें मीनिंग। इसमें टोटल इस वीडियो में टोटल जो है 20 मीनिंग्स रहेंगी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट हमारा शैम्बल वर्ब होती है ये, इसका मतलब या इसकी मीनिंग होती है भद्दे तौर पर चलना या फिर सूफल। इसका सिनोनिम्स बनेगा लैम्बर, टोटर। एंटोनिम्स इसका रन होगा। और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल बनेगा वो है ही सडनली शैम्बल्ड ऑफ डाउन द कॉरिडोर। क्वेश्चन नंबर इसका मीनिंग 2 देखते हैं अब। अमेंड। अमेंड का मतलब होता है सुधारना या संशोधन करना, ये एक वर्ब होता है। और रिवाइज इसकी मीनिंग होती है। सिनोनिम्स इसका क्या, ऑल्टर या फिर चेंज। एंटोनिम्स इसका डिटेरियोरेट। और एग्जाम्पल इससे रिलेटेड बनेगा द रूल वॉज अमेंडेड टू अप्लाई ओनली टू द नॉन मेंबर्स। थर्ड नंबर देखते हैं मीनिंग। फीजिबल एडजेक्टिव है ये, इसका मतलब होता है संभव, प्रैक्टिकेबल। जैसे कोई व्यवहारिक कोई चीज़ होती है या तर्क संगत कोई चीज़ होती है उसको फीजिबल कहते हैं। इसका सिनोनिम्स बनेगा प्रैक्टिकल या फिर वर्केबल। एंटोनिम्स इसका क्या है, इम्प्रैक्टिकल, अव्यवहारिक। एग्जाम्पल इससे रिलेटेड जो है वो है इट इज़ नॉट फीजिबल टू पुट मोस्ट फाइंड्स फ्रॉम एक्सकेवेशंस ऑन पब्लिक डिस्प्ले। फोर्थ पे देखते हैं डिसमिस। डिसमिस का मतलब होता है कोई चीज़ रद्द करना या खारिज करना। डिसमिस जो वर्ड है वो वर्ब होती है और इसकी मीनिंग इंग्लिश में बैनिश होती है। सिनोनिम्स इसका बनेगा सेट असाइड या फिर अबेंडन। एंटोनिम्स इससे बनेगा एंटरटेन। और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है वो है ही सस्पेक्टेड अ डबल मीनिंग इन हर वर्ड्स बट डिसमिस्ड द थॉट। फिफ्थ देखते हैं नॉर्म। नाउन होता है ये, मानक, स्टैंडर्ड जिसकी मीनिंग इंग्लिश में होती है। सिनोनिम्स इसका यूजुअल या फिर नॉर्मल। एंटोनिम्स इसका द एक्सेप्शन। एग्जाम्पल इससे रिलेटेड बनेगा वीमेन यूज टू स्टे एट होम टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन बट दैट्स नॉट नॉर्म। 6 नंबर देखते हैं जुडिशियल। एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है न्यायिक या फिर लीगल। सिनोनिम्स इससे रिलेटेड जुडिशरी या फिर जुरिडिकल। एंटोनिम्स इससे रिलेटेड बनेगा इलीगल। और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है जुडिशियल इंक्वायरी वॉज रिक्वायर्ड। सेवन नंबर देख लेते हैं समन। वर्ब है ये जिसकी मीनिंग है बुला भेजना या बुलाना। सेंड फॉर इंग्लिश में मीनिंग होती है। सिनोनिम्स इसका बनेगा कॉल फॉर, आस्क फॉर। एंटोनिम्स इसका डिस्चार्ज। और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है अ वेटर वॉज इमीडिएटली समन्ड। 8 नंबर देखते हैं इंड्यूस, मनाना। परसुएड जिसकी मीनिंग इंग्लिश में है। इंड्यूस जो हो वो एक वर्ब होती है। हम सबको पता पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जो सीखना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्जाम में सफल होने के लिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शंस वगैरह जो होते हैं सब पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं। सिनोनिम्स इसका बनेगा इंड्यूस का कन्विंस या फिर प्रॉम्प्ट। एंटोनिम्स इसका डिसवेड। इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है द पिकेट्स इंड्यूस वर्कर्स टू स्टे अवे। पिकेट्स का मतलब होता है पहरेदार या फिर सुरक्षाकर्मी कह सकते हैं। इसको कई पिकेट कह देते हैं, कई पिकेट भी बोल देते हैं। तो 9 नंबर देखते हैं हम मैनीफोल्ड। एडजेक्टिव है ये जिसकी मीनिंग होती है अनेक या मैनी। सिनोनिम्स इसका न्यूमरस, मल्टीपल। एंटोनिम्स इसका फ्यू। एग्जाम्पल जो है वो है द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस डिसीजन वर मैनीफोल्ड। 10वां नंबर है पेरिलस। एडजेक्टिव होता है ये जोखिम का या फिर डेंजरस। जोखिम यानी कि ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसी चीज़ जिसमें जोखिम ज़्यादा हो, खतरा ज़्यादा, उसको कहते हैं पेरिलस। सिनोनिम्स इसका बनेगा हैजर्डस या फिर रिस्की। एंटोनिम्स इसका सेफ। और एग्जाम्पल वी हैड टू बी अ पार्ट ऑफ ए पेरिलस जर्नी।
11 नंबर है अफ्लोट, एडजेक्टिव है ये भी, तैरता हुआ। बोएंट जिसकी मीनिंग होती है, सिनोनिम्स इसका फ्लोटिंग, बोएड अप, एंटोनिम्स इसका संक। एग्जाम्पल जो है सेवरल ऑफ द लाइफ बोट वॉज स्टिल अफ्लोट अ मंथ आफ्टर बीइंग कास्ट अड्रिफ्ट। 12 देखते हैं। अलेज वर्ब होती है आरोपित करना या फिर क्लेम। सिनोनिम्स इसका बनेगा असर्ट या फिर डिक्लेयर। एंटोनिम्स इसका डिनाई। और एग्जाम्पल है ही एलेज्ड दैट ही हैड बीन असोल्टेड बाय हर। रेवल वर्ब होता है आनंद लेना, सेलिब्रेट जिसकी मीनिंग है। सिनोनिम्स इसका मेक मैरी, पार्टी। एंटोनिम्स बनेगा मोर्न। और एग्जाम्पल है इसका दे स्पेंट द इवनिंग रेवेलिंग विद देयर गेस्ट्स। 14 सस्पेंशन, निलंबन होता है इसका मतलब, और यह नाउन होता है जिसकी मीनिंग एडजॉर्नमेंट है इन इंग्लिश में। सिनोनिम्स इसका बनेगा इंटरप्शन, पोस्टपोनमेंट। एंटोनिम्स इसका है कंटिन्यूएशन। और एग्जाम्पल बनेगा द सस्पेंशन ऑफ मिलिट्री एक्शन नीड्स टू बी डन एज सुन एज पॉसिबल। 15 देखते हैं इसी का। इंड्यूस वर्ब होता है जिसकी मीनिंग कारण होना या कॉज। सिनोनिम्स इसका प्रोड्यूस, इफेक्ट। एंटोनिम्स इसका प्रिवेंट। एग्जाम्पल इससे रिलेटेड नन ऑफ दीज मेजर्स इंड्यूस ए चेंज ऑफ पॉलिसी। 16 स्टिम्युल्स नाउन, प्रोत्साहन होता है, मीनिंग इसकी स्पर या प्रोत्साहन। सिनोनिम्स इसका स्टिमुलेंट, एनकरेजमेंट। एंटोनिम्स इसका बनेगा डेटेरेंट, रोकने वाला। एग्जाम्पल इससे है इफ द टैक्स वर एबोलिश्ड इट वुड एक्ट एज ए स्टिमुलस टू एक्सपोर्ट। 17 नंबर माइग्रेंट, एडजेक्टिव है ये भी, प्रवासी होता है या फिर ट्रैवलिंग होती है इसकी मीनिंग। सिनोनिम्स इसका वैंडरिंग, मूविंग। एंटोनिम्स इंडिजीनियस। एग्जाम्पल इससे माइग्रेंट बर्ड सेल्डम गैदर हियर। 18 ट्रैवल नाउन है, श्रमसाध्य प्रयास, ऑर्डिल, जिसमें बहुत मेहनत हो ऐसा प्रयास। सिनोनिम्स इसका ट्रायल, ट्रिबुलेंस, ट्रिबुलेशन। एंटोनिम्स इसका कंफर्ट। और इससे रिलेटेड जो सेंटेंस है वो है एडवाइस इज फॉर दोज हु विश टू सेव ग्रेट सोरो एंड ट्रेवल्स। रिलायंस का मतलब भरोसा, नाउन होता है ये। डिपेंडेंस जिसकी मीनिंग भरोसा या डिपेंडेंस होती है। सिनोनिम्स इसका है डिपेंडेंसी। एंटोनिम्स अनबिलीफ। एग्जाम्पल इससे रिलेटेड द फॉर्मर्स रिलायंस इज ऑन पेस्टिसाइड्स। 20 देखते हैं जो इस वीडियो का लास्ट मीनिंग है। 20 नंबर स्नोबॉल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है बढ़ाना या इंक्रीज। सिनोनिम्स इसका बनेगा एस्केलेट, इंटेंसिफाई। एंटोनिम्स इसका डिक्रीज। और इससे रिलेटेड जो सेंटेंस है द कैंपेन वॉज फाइनली स्नोबॉलिंग। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 3 डेली वोकैब शो का। तो मिलते हैं पार्ट नंबर 4 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि टारगेट विद राज हर प्रकार के एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाता है, स्पेशली फॉर टीचिंग एग्ज़ाम्स, जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी, EVS, हिंदी, इंग्लिश आदि प्रकार के सब्जेक्ट कवर कराए जाते हैं और टेस्ट सीरीज बेस पर करवाए जाते हैं। तो थैंक्स फॉर ऑल।